Hello students, I am Manjri and in this video we will discuss the first chapter of NCERT English of class 6 and the first chapter that focuses on who did Patrick's homework. And so let's know something in short about the chapter before moving to read the whole chapter. So there is a boy like your age named Patrick who did not like to do his homework and all the time he preferred to play games instead of his study. And at the end of this story we will find that what had happened to Patrick and how he got good marks and became careful to his study and keep his book and room in a very proper way. So without wasting time, let's begin to read the chapter and find the suspense of this story. Okay, so this is your chapter name, who did Patrick's homework. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक को कभी होमवर्क नहीं करता था, उसको पसंद नहीं था अपना होमवर्क करना. एंड टू बोरिंग ही सेड, और वो कहता था बहुत ज़्यादा बोरिंग है होमवर्क करना मेरे लिए. सो ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो वो हमेशा अपनी पढ़ाई करने की जगह पे क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था. निंटेंडो एक गेम है जैसे कि आप आजकल पबजी खेलते हैं या अदर वीडियोस गेम अवेलेबल हैं, ठीक है. तो इस तरीके का ये एक वीडियो गेम है. सो हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक, तो उसके टीचर्स उसको कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग. सो एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. इग्नोरेमस मतलब कभी कभी उसको ऐसा लगता था, क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं करता था. वो होमवर्क करने के उसके पीछे रीज़न ये था कि उसको लगता था कि वो एक इग्नोरेमस बच्चा है, कि कभी कभी अपने काम में करना समझ नहीं आ रहा, पजल हो जाना अपने काम में, ठीक है. तो उसको बोलते हैं इग्नोरेमस. बट वॉट कुड ही डू, बट वो क्या कर सकता था, ही हेटेड होमवर्क. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि वो अपने होमवर्क से नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग. तो उसके पास एक कैट भी थी और उसने एक दिन देखा कि उसकी जो कैट है एक डॉल से खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तो उसने उससे उसको ले लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. बट वो आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर कि वो एक डॉल नहीं थी. डॉल नहीं थी तो वो एक्चुअल में थी क्या, एट ऑल बट अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज. वो एक डॉल नहीं थी, टीनिएस्ट साइज का एक मैन था. आप ये यू कैन सी इन दिस पिक्चर. टीनिएस्ट यानी कि छोटे साइज़ का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. तो उसकी ड्रेसअप कैसा था, उसके पास एक छोटी वूल शर्ट थी, पहनी हुई थी उसने, एंड ओल्ड फैशन थी, ठीक है. एंड हाई टॉल हैट थी, यानी कि जैसे जादूगर लगाते हैं ना, उनकी हैट थोड़ा हाई होती है, तो उस तरीके की उसने एक हैट लगाई हुई थी. एंड ही येल्ड, और वो चिल्लाता है सेव मी, मुझे बचाओ, एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे वापस से उस कैट के पास प्लीज़ मत भेजना. सो ये वो कहता है. एंड आई विल ग्रांट यू अ विश, और मैं तुम्हें एक विश जो है ग्रांट करूँगा. एंड आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुमसे वादा करता हूँ. सो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना लकी कैसे हो सकता था. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का और जितने भी उसके क्वेश्चंस थे उसका आंसर उसको मिल चुका था. वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि वो क्या मांगने वाला था विश में. सो ही सैड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा थ्रू आउट द सेमेस्टर, जो कि 35 days का है, मेरा होमवर्क करना पड़ेगा. दिस इज़ अ दैट्स इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ दैट इज़ you can see here that is okay. It's equals to that and is. So if you do a good enough job I could even get A's. तो वो कहता है अगर तुम मेरा अच्छे से काम करोगे तो मैं A ग्रेड भी अचीव कर सकता हूँ, ठीक है. तो द लिटिल मैन्स
फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो उस लिटिल मैन का फेस कैसे हो जाता है, रिंकल्ड, मुरझाया हुआ हो जाता है। डिस्क क्लॉथ यानी कि जिससे, डिस्क क्लॉथ उस कपड़े को बोलते हैं जिससे किचन में डिशेस यानी कि बर्तन साफ़ किए जाते हैं। डिशेस बर्तन को बोलते हैं, बर्तन साफ़ किए जाते हैं। तो उसका फेस ऐसे हो गया जैसे कि थ्रोन इन हैम्पर एंड रिंकल सा हो गया। एंड ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसके बाद जैसे आपके इच्छा के विरुद्ध, आपकी विश के अगेंस्ट कोई काम आपको मिल जाए करने के लिए और आप क्या करते, थोड़ा आनाकानी करते हो, तो वो अपनी जो किक लेग्स हैं वो पटकने लगा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, जैसे ये हाथ है ना तो मुट्ठी बंद करना, तो इसको फिस्ट बोलते हैं। एंड ही ग्रीमेस्ड, एंड यानी कि उसने मुंह बनाया। एंड स्कॉल्ड, और तेवर से दिखाया उसने। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और कुछ उसने अपने लिप्स को से कुछ बड़बड़ाया, ठीक है। ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं अभिशापित हूँ, क्या मैं बेकार हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन वो कहता है कि बट मुझे ये करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, तो उसे अपने शब्दों का मान रखना था, जो कि तो अपने शब्दों के प्रति सच होने के लिए दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो उस लिटिल एल्फ ने, उस टीनियस्ट मैन का नेम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टीनियस्ट मैन, इज एल्फ। सो बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, तो उसने इस रिगार्डिंग, अपने वर्ड्स के रिगार्डिंग उसने अपना उसका पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो जब से उसने एल्फ ने काम करना शुरू किया पैट्रिक को, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करना है उसका काम, कहाँ से वो शुरू करे, वो बहुत ज़्यादा पजल हो चुका था। हेल्प मी, तो वो चिल्लाता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड ही हैड से, और कहता है एंड तो ये कहता है वो मदद करने के लिए। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, तो इन वॉट एवर वे, तो पैट्रिक ने उसकी हर तरीके से, वॉट एवर वे यानी कि हर तरीके से उसकी मदद की। एंड आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्पीक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो एल्फ क्या कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, स्क्वीक यानी कि वो चिल्लाता है गुस्से में। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो आप भी थोड़ा परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो वो चिल्लाता है, कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वाइल रीडिंग, जब वो उसका होमवर्क कर रहा था, उस होमवर्क करने के दौरान, ठीक है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा करो, डिक्शनरी भी लेकर आओ और मेरे पास बैठकर ज़रा वन बाय वन जो मीनिंग है उसको क्लियर करते जाओ, मेरी जो प्रॉब्लम है वन बाय वन उनको कन्वे करते जाओ उनका मीनिंग, ठीक है। सो this is the first part of this chapter, so we will discuss the second part of this chapter in the next video, ठीक है। Okay, and goodbye, take care.